गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक्सट्रीमली रैपिड बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं 10 टिप्स दूंगा और एक बोनस टिप्स दूंगा। इन सबको आप देखकर शायद आपकी बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है टर्न ऑफ योर नेट व्हेन डू नॉट वर्क। जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी आपका नेट खुला रह जाता है, जिससे ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ऑटोमेटिक आपका नेटवर्क करने लगता है तो प्रॉब्लम बता सकती हैं। तो नेट को ऑफ करने के लिए आप अपने नोटिफिकेशन बार को डाउन कीजिए, मोबाइल डेटा पर क्लिक कीजिए एंड कुछ फ़ोन्स में ये एक नोटिफिकेशन आता है कि आप बंद करना चाहते हैं कि नहीं, तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। एंड दूसरा टिप्स है कीप योर फ़ोन कूल। अपने फ़ोन को हमेशा ठंडा रखिए। लोग होते हैं जो उनका फ़ोन चलाते चलाते गर्म हो जाता है, फिर भी वो चलाते रहते हैं। उनको कुछ देर रुक जाना चाहिए, तो उनकी बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व हो सकती है। तीसरा स्टेप है अनइंस्टॉल बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स। मतलब जो ऐप आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी बैटरी कौन से ऐप ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं। सेटिंग्स में जाइए, यहाँ सेटिंग्स खुल जाने के बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन होता है बैटरी का, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐप ज़्यादा उड़ता है। जैसे कि स्क्रीन 33% लेता है। सेल, जैसे कि मैंने बताया, नेट ऑफ करके रखिए, ये 30% मेरा देता है। और ये जो मोबाइल एक्सप्रेस का ऐप है ये 19% यूज़ करता है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं और फिर उसे बंद कर सकते हैं। चौथा स्टेप आ जाता है रिमूव ऑल रिसेंट ऐप। मतलब जैसे कि अब हमने कोई ऐप खोला, मान लीजिए मैंने क्रोम खोला। क्रोम खोलने के बाद आप बीच वाले बटन से कट कर देते हैं या फिर मिडिल बटन दबा देते हैं तो आपका एकदम कट हो जाता है। तो आपको कट करने के बाद यहाँ राइट से रिसेंट क्लोज ऑल पर क्लिक कर देना चाहिए ताकि सब बंद हो जाए। पाँचवा स्टेप है टर्न ऑन नोटिफिकेशन। पाँचवा स्टेप ये है कि हम लोग का फ़ोन जब बंद रहता है तो अपने आप एक नोटिफिकेशन आ जाता है और फ़ोन चालू हो जाता है। फिर हमारा फ़ोन चालू हो जाता है और हमारे बैटरी ड्रेन होने लगती है। तो यहाँ आप नोटिफिकेशंस के ऑप्शन से आप बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे साउंड एंड नोटिफिकेशंस में आना है। साउंड एंड नोटिफिकेशंस में आने पे आप यहाँ ऐप नोटिफिकेशंस में आना है। ऐप नोटिफिकेशंस में आप जो कोई भी ऐप आप नहीं यूज़ करते हैं उसे आप बंद कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, वो है 6 स्टेप टर्न ऑफ GPS व्हेन नॉट इन यूज़। जब आप मोबाइल नहीं यूज़ करते तो कुछ लोग का GPS ऑन रह जाता है, तो उनके में प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए अपने GPS को बंद करके रखा कीजिए जब आप मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे हो या फिर गूगल नहीं यूज़ कर रहे हो। सातवां स्टेप है डिम द स्क्रीन। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे पूरा स्क्रीन फुल कर देते हैं, तो उससे बैटरी बहुत जल्दी जाती है। स्क्रीन को आप अपने हिसाब से कम रखिए और इस चार्ज भी ख़राब होने का डर कम रहता है। एक आठवां स्टेप है इनेबल बैटरी सेवर मोड। बैटरी सेवर मोड को इनेबल कर दीजिए। जैसे कि कुछ फ़ोन्स में पावर सेविंग मोड होता है, इस मोड को इनेबल करने से आपका जो बैटरी होता है, मोबाइल जो होता है, अपने आप से सब सेट कर लेता है, तो इससे बैटरी कम जाती है। 9th स्टेप है डिक्रीज स्क्रीन टाइम आउट। स्क्रीन की टाइम आउट को कम कर दीजिए। जैसे कि आप ये सेटिंग से कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन कितना देर चल जाएगा। आप यहाँ सेटिंग में जाइए, डिस्प्ले ऑप्शन में जाइए। डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसे 30 सेकंड्स या फिर 15 सेकंड्स कर दीजिए। मैं मेरे केस में 30 सेकंड्स कर दूँगा, तो उतना जल्दी नहीं रन होगा। और कुछ लोग में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं और कुछ लिख रहे होते हैं मोबाइल से, तो लाइट मतलब जो मोबाइल का स्क्रीन था वो जल्दी बंद हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है इससे टाइम आउट को कम करने से। 10वां स्टेप है ऑलवेज डाउनलोड अपडेट। अगर आपके फ़ोन में कोई भी अपडेट रहता है, यहाँ आप सेटिंग में जाके अबाउट डिवाइस में जाके और उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक कर सकते हैं। कुछ लोग में बाहर ही होता है सॉफ्टवेयर अपडेट। डाउनलोड अपडेट मैनुअली आप यहाँ पे जाइए, लेकिन इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर ये आपका ऐसा एक सॉफ्टवेयर अपडेट ढूंढता रहेगा। यहाँ पे अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है तो यहाँ पे दिखा देगा, और अगर नहीं अपडेट है तब प्रॉब्लम करने वाला है। तो देखिए मेरा अपडेटेड है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है।
और यहाँ डाउनलोड अपडेट ऑटोमेटिकली, इससे आपको उतना मतलब नहीं है। उसके बाद अब आता है हमारा बोनस टिप्स। तो बोनस टिप्स है, अगर आपको ये सब करने के बाद भी ये काम नहीं चल रहा है, कुछ भी मतलब सही नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने डिवाइस को एक बार फॉर्मेट कर दीजिए। क्योंकि कुछ डिवाइसेस में होता है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस या फिर मैलवेयर्स आ जाते हैं, उससे आपकी मोबाइल ठीक नहीं हो पाती है। तो उसमें यही एक केस बनता है कि आप फैक्ट्री रीसेट कर दें। और फैक्ट्री रीसेट आप यहाँ सेटिंग में जाके, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे आई थिंक अकाउंट ऑप्शन था, नहीं, यहाँ लॉक स्क्रीन और सिक्योरिटी, बैकअप एंड रीसेट ऑप्शन होता है, वहाँ से आप फैक्ट्री डेटा रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेट डिवाइस करेंगे, सब कुछ आपका चला जाएगा। तो बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो में। बाय बाय।